दीजिए। आ गए मम्मा, अरे हमारी बच्ची। बस बच्चा, हाँ मम्मी के पास आ गए ना। हो गई तसल्ली? अब आप अपनी बेतु की बातें करना बंद कीजिए और ये साबित करना छोड़ दीजिए कि आप आभा करण प्रसाद हैं। और चली जाइए यहाँ से। ये बेतु की बातें नहीं है। इस घर में हमने करण के साथ अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए हैं, जिनके बारे में हमें छोड़कर, उनकी आभा को छोड़कर और कोई नहीं बता सकता। आप चलिए हमारे साथ। कहा ना अपना ये नाटक बंद कीजिए, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। आप ऐसा नहीं कर सकती। वो ऐसा ही करेगी। अगर तुमने और बवाल करने की कोशिश की या फिर इस घर की तरफ या मेरे करण आभा की तरफ देखने की कोशिश भी की तो हमारा विश्वास। क्या विश्वास करे तुम्हारा? क्या यकीन दिलाना चाहते हो यहाँ पर खड़े सब लोगों को कि तुम आभा हो, जबकि तुम्हें ये तक याद नहीं कि तुम्हारी जन्म तिथि कब है? चीख चीख के घंटे भर से कही जा रही हूँ कि मैं पापी की माँ हूँ, जबकि तुम्हारी बच्ची किसी और औरत के गोद में जाकर चुप हो जाती है। हम लोग ये कहेंगे तुम आभा हो। चलो ले चलो उनको। झूठे तेरे वादों पे यकीन करके जीना होगा रो के आहें भर भर के। देखने में भोले भाले लगते जो, जाने उनके दिल क्यों होते पत्थर के। तुम जाते जाते दो ये बता, क्यों तोड़ा दिल को, क्या थी खता। जी हमारे सामने आए थे, तब एक पल नहीं लगा था हमें समझने में कि वो हमारे करण नहीं। और आप
गुजरे हुए कल को भुला देना ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तूफान उसकी जिंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आते। जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता, हम उसे अपराधी मान नहीं सकते। हमारा संविधान भी यही कहता है। मैं एक लॉयर हूं और मैं खुद इनकी बेल के पेपर्स देना चाहूंगा। करण, ये क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रहे हो भैया? प्लीज प्लीज। आप इन्हें अभी ले जाइए, मैं बेल के पेपर्स भिजवाता हूँ। चलो। बीती बातें सारी याद आएंगी, आंसुओं के लाएंगी वो काफिले। तूने ही दिए थे कभी सुख मुझको, तुमसे ही देखो दुख भी मिले। तुम मेरे थे या थे और के, दिल चाहे भी तो सोच ना सके। करण, आपने और हमने जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और हर मुश्किल से गुजरकर हमारा प्यार और भी गहरा होता गया है। जैसे हर तूफान को भुलाकर हम आगे बढ़े हैं, वैसे इसे भी भुला देना बेहतर होगा। सही कहा तुमने। गुजरे हुए कल को भुला देना ही बेहतर होता है, लेकिन इंसान को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि ऐसे तूफान उसकी जिंदगी में बिना किसी वजह के नहीं आते। ये तुम्हारे और आभा के प्यार की ताकत ही तो है कि जब भी कोई इंसान कैसी भी चाल चलना चाहे, उससे पहले उसका सच सामने आ जाता है। तुम्हारे प्यार की ताकत ही है। हाँ भाभी, हमारा प्यार हर इम्तिहान पे खरा उतरा है और आगे भी कोई बुरी सोच या कोई भी बुरा सोचने वाला करण को उसकी आभा से अलग नहीं कर सकता। करण के मन से या शक को कांटो निकालनो ही होवे को, मन ने उनका विश्वास जीतनो ही होवे को। किसी भी हाल में
आभा से अकेले में मिलने से रोकनो होवेगो मन्ने करण को। और बा आभा के बारे में मैं सुनी थी कि बा आसानी से हार मानने वालों में से ना है, और अब तो बात ठीक भी हो चुकी है। फिर आज चुपचाप अपने मर्द अपनी छोरी ने इतनी आसानी से क्यों छोड़ गई बा? कहीं के पीछे कोई बहुत गहरो राज तो ना है। मारे को हर हाल में चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये देखो मेरे पापा ने कितना अच्छा पेंसिल दिया है। वाह कितनी अच्छी है। वाह ये किसने दिया? अंकल ने। वहाँ पे तो खोल के दिखाओ ना, इसमें क्या है? वाह वाह ये कितनी अच्छी डॉल है। शायद ये राजमामा ने दिया होगा। अरे ये तुलसी जी तो सूखती जा रही हैं। शायद आजकल जो घर में परेशानियां चल रही हैं उसकी वजह से आभा को याद नहीं रहता। कल से आप तुलसी जी पर हर दिन जल चढ़ाएंगे। मालकिन, हम तो रोजाना तुलसी जी पर जल चढ़ाते हैं। लगता है यहाँ के पेड़ पौधों को भी आभा जी की आदत हो गई है। एक पिता का दर्द मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, इसीलिए तुम्हें तन्वी से मिलने दिया देव। लेकिन इस बात की भनक राज को नहीं मिलनी चाहिए, वरना वो मुझसे भी नाराज हो जाएगा। आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है ताईजा। मैं गलती से भी आपको परेशानी में नहीं डालूंगा। बस इसी तरह मैं अपनी बेटी से मिल पाऊं, यही काफी है मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच। इसकी जरूरत नहीं है देव, ये तो तुम्हारा हक है। कोई किसी दूसरे का हक छीने ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर इंसान को उसका हक मिलना ही चाहिए। देव, राज अगर यहाँ आ गया तो तुम्हें यहाँ देखकर उसे अच्छा नहीं लगेगा। जी ताईजा, मैं समझ सकता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। किसी को हक मिले न मिले, लेकिन मेरा जो ओहदा है इस घर में, मेरा जो हक है, वो मैं इतनी आसानी से किसी को छीनने नहीं दूंगी। इतिहास दोहराया जाएगा इस घर में, अरुणा का इतिहास। और इस बार अरुणा की जगह उसकी प्यारी बहू लता होगी।
और मोहरा बनोगे तुम, देवाशीष मुखर्जी। अब देखते हैं लता ठाकुर कि कैसे तुम राज की पत्नी होने का हक हासिल करती हो। सबने तो उस औरत को आभा की हम शक्ल साबित कर दिया, और उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आभा है? भगवान, आप चाहे हमारी जितनी भी परीक्षा ले लें, पर हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। आज उन्होंने हमारी बेल करवाई, ये इसी बात का सबूत है कि हमारा रिश्ता अटूट है और हम इसे टूटने नहीं देंगे। हमारे को और भी सावधान रहना पड़सी, ताकि भूल से भी उनके मन में कोई शक ना आवे। कहीं जा रही हो? करण, हम जानते हैं जो कुछ भी हुआ उससे आप और सारे घर वाले बहुत परेशान हैं, पर हम नहीं चाहते कि किसी हमशक्ल की वजह से हमारे करण परेशान हो। इसलिए हम सोच रहे थे क्यों ना हम थोड़े दिन के लिए बाहर चले, सिर्फ हम और आप। सिर्फ हम दोनों? हाँ, बहुत मजा आएगा। अकेले? बिल्कुल नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे। और करण, फिर ऐसा कब मौका मिलेगा जब पूरा परिवार साथ हो? आभा तो हमेशा खुद से पहले परिवार का सोचा करती थी, और आज अकेले बाहर जाना चाहती है। और पावनी? हाँ, पावनी भी। चले? तो फिर तय हो गया, हम कल सुबह ही निकलेंगे। हम शैली भाभी को बता कर आते हैं। अगर यही आभा है तो बार बार ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं, ये पहले जैसी नहीं। सबने तो उस औरत को आभा की हम शक्ल साबित कर दिया, और उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी बातें, क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मेरी आभा है? मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने ही होंगे। अभी तो हमें कुछ भी याद नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। 4 महीने हम कहाँ थे कि कैसे हमारी गैर मौजूदगी में हमारी हमशक्ल हमारे घर आ गई, हमें हमारे अपनों के बीच रहने लगी और उनके लिए आभा बन गई। हम नहीं जानते, हमें कुछ भी याद नहीं। हमें याद जरूर आ जाएगा, और तब तक हम हर परेशानी उठाने के लिए तैयार हैं। हम आपको वादा करते हैं, तब तक हम एक भी आंसू नहीं गाएंगे। जिस सिंदूर पर हमारा हक है, वो हक हम किसी और को छीनने नहीं देंगे। और हमें पूरा भरोसा है इस लड़ाई में जीत सिर्फ हमारी होगी। बस आपकी
आपके आशीर्वाद की जरूरत है। हमारा साथ देना भगवान।